है वही करते हैं, है ना। अपने मन से कुछ भी करो तो वो नहीं। दूर से कुछ नहीं है, माता रानी ऐसे ही सुखी स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज है क्या, गुड़ी पड़वा। तो आज से हमारा हिंदी नववर्ष भी शुरू हो गया है और आज से ही नवरात्रि चैत्र मास की वो भी शुरू हो गई हैं। तो आप सभी के लिए नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और नवरात्रि की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे सभी भाई बहन। हाय कर रही है, भी कुछ बोल रही हैं, बोलो। जय जय हम बोल रही है, जय जय हम, जय जय जा रहे हैं, जय जय जा रही करने। कहाँ? मंदिर। अच्छा, तो तैयार हो गई हैं नहा के और श्री जी अभी नहा रही हैं, है ना। मैंने कहा मैं नहा देती हूँ, तो बोलने लगी नहीं मैं नहा लूंगी। तो अभी वो नहा रही है और उसी का इंतजार कर रहे हैं। और हमारे सारे काम हो चुके हैं जो जो भी सुबह के रहते हैं यहाँ पे किचन में, साफ सफाई वगैरह। तो ऊपर से तो मैंने अभी की थी होली पे, तो ऊपर से तो नवरात्रि में अभी मैंने नहीं की है क्योंकि अभी कुछ ही दिन हुए हैं होली के। और यहाँ पे मैंने पोछा वगैरह लगा लिया है, सभी जगह अच्छे से सफाई हो चुकी है हमारी, है ना। तो आज थोड़ा लेट जा रही हूँ पहले दिन मंदिर, क्योंकि सुबह से उठ के जो सफाई वगैरह में लग गई, झाड़ू पोछा वगैरह, तो लेट हो गई हूँ। तो अब चलते हैं, अभी हस्बैंड ने भी नहा लिया है। हाँ आप नहीं जा रही? देखना, अभी बोल रही थी माँ जी मैं जा रही हूँ, अब बोल रही है नहीं आप चलिए, आप अभी मैं नहा रही हूँ। चलना नहीं है मंदिर? कल क्यों चलूंगी, कल स्कूल लगेंगी कल से, है ना। अब फिर नहीं जा पाओगी, आज पहले दिन चलो, फिर मत जाना चाहे बीच में, है ना। तो आप सब लोग भी नवरात्रि का व्रत रख रहे होंगे और माता रानी का पूजन भी करेंगे, है ना। तो नवरात्रि के 9 दिन पता नहीं कितने जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि माता रानी की सेवा में ही निकल जाते हैं। और ये डलिया लेके ही तैयार हो गई हैं श्रेयांशी, है ना। दिख नहीं रही उधर से टंकी खाली होगी, या तो खाली छोड़ देती हैं नल टंकी। अभी तक नहीं भरी, बहुत देर से चल रही है मोटर। तो चलिए मंदिर पे दर्शन कराएंगे, फिर खाना पीना बनाएंगे। डलिए लिए उसमें से फैला दोगी आप सामान, है ना। तो आज मैंने रेड साड़ी पहन ली है, नवरात्रि का पहला दिन है और ये साड़ी मुझे अच्छी लगती है, बहुत दिन की पुरानी है साड़ी, मेरी शादी के टाइम की है ना। शादी के पहले ली थी वही और अभी तक वैसी की वैसी है, इसकी लेस तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं, मंदिर जा रहे हैं और हस्बैंड तो ड्यूटी चले गए हैं, है ना। उनको टाइम नहीं था मंदिर जाने का, तो फिर अब हम लोग पैदल ही जा रहे हैं और कोई बात नहीं है। चलिए आप लोग को भी दर्शन कराएंगे। तोड़ लो। तो श्री जी फूल तोड़ने लगी हैं, रास्ते में बोल रही थी माँ मैं माता जी को चढ़ाऊंगी। हमने कहा चढ़ा देना, तो तोड़ लो। तो यहाँ पे श्रेयांशी भी बोलने लगी मुझे भी दे दो, तो मैंने उसको दे दिए हैं। और उसके बाद अभी मंदिर पहुँचने ही वाले हैं। देखिए आप लोग कितनी दूर है मंदिर, तो 1 किलोमीटर से तो कम ही है, लेकिन फिर भी अब छोटे बच्चों के साथ में टाइम लग जाता है। और श्रेयांशी गिर गई है, देखिए उसकी लग गई पैर में, हंस रही है पर। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं मंदिर। तो धनगवा के मंदिर आए हैं हम लोग, वहाँ पे नहीं गए हैं। जयगंज में जो शक्ति पीठ है ना, वो खेड़ापति माता का मंदिर है, पाठा मंदिर, वहाँ पे जाने में थोड़ा और टाइम लगता, 1 घंटा लग जाता, तो नहीं गए हैं और यहीं पे आ गए हैं। माता रानी तो यहाँ पे भी हैं, तो इन्हीं के हम दर्शन कर लेते हैं, इन्हीं को जल चढ़ा देते हैं और 9 दिन यहीं पे आऊँगी अब दर्शन करने, है ना। क्योंकि पैदल जाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन यहीं पे बुला लिया माता रानी ने, यही बड़ी कृपा है उनकी। और दूर से कुछ नहीं है, माता रानी ऐसे ही सुखी स्वस्थ रहें, निरोगी रखें, तो पैदल भी जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और थोड़ा सा बच्चों के साथ में लग रहा था कि वो पैदल धीरे धीरे चलेंगे, तो वो गिर गई थी रास्ता में, पर कोई बात नहीं है, अब माता रानी सब कुछ कर देती हैं, है ना। अच्छा लगा मंदिर में आके, सुकून मिल रहा है और इतना सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि यहीं पे बैठे रहें,
है ना। तो आप लोग भी कर लीजिए माता रानी के दर्शन, कितनी सुंदर लग रही है। हम लोग ने जल चढ़ा दिया था और अब मैं भी कर लेती हूँ बस बजा दी। तो यही दुआ करती हूँ कि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आप सभी बहनों पर बना रहे, सदा खुशी रहे, स्वस्थ रहे, सौभाग्यवती रहे, यही दुआ है। और सभी के जीवन में खुशहाली लाए माता रानी। तो यहाँ पे अब मंदिर आ चुके हैं, तो श्री जी भी जल चढ़ाने लगी हैं और श्रेयांशी ने भी चढ़ा दिया था। और वो पहले देखिए फूल ही चढ़ाने लगी उठा के माता रानी को, है ना। तो उसने सारे फूल एक एक करके चढ़ा ही दिए थे, है ना। तो मैंने कहा अब हमें बचे रहने दो। तो फिर उसके बाद अब वो टीका वगैरह भी लगाने लगी है। यहाँ पे सिंदूर है, चावल सब चढ़ा दिया उसने देखिए उससे बन नहीं रहा है, फिर भी वो मान नहीं रही है चढ़ाने के लिए, पूजन करने के लिए। और देख देख के तो बच्चे सीखते ही हैं, और छोटे से ही सीखेंगे ना तब बड़े में जाके वो करेंगे, है ना। अब उसको देखिए ऊपर वो बजाना है घंटी, लेकिन वो बजा नहीं पा रही है। और मैंने उसको सिंदूर भी लगा दिया टीका, और श्री जी को भी लगा दिया है। और यहाँ पे हमने भी पूजन कर ली। जय दुर्गे कप्पर वाली तेरे ही गुण गाए, भारती ओ मैया हम सबको तारे तेरी आरती। एक छोटा परिवार हमारा इसे बनाए रखना माँ, खप्पड़ वाली तेरे ही गुण गाए, भारती ओ मैया। तो श्रेयांशी रो रही थी, उनको भी वीडियो बनाना था। मैंने कहा अब तो आपसे नहीं बनेगा, तो रोने लगी वो। और उसके बाद माता जी का पूजन करके भोग लगा के हम लोग भोलेनाथ जी के पास आ गए हैं, तो उनकी भी पूजन कर ली है। और अब यहाँ पे देखिए काफ़ी भीड़ है, और माता जी का मंदिर है, वहीं पे भोलेनाथ जी का है। तो अभी ये जो बन रहा है देखिए, अब इसकी वो बाहर से इलास्टिक होने लगी है और बन के तैयार हो गया है मंदिर। अब बस पुताई वगैरह रह गई है, अब उसी में भोलेनाथ जी विराजमान होंगे। तो अब वो दिन कब आएगा जब भोलेनाथ जी की स्थापना अंदर मंदिर में होगी, तो बहुत अच्छा लगने लगेगा। ये मंदिर अंदर से बहुत बड़ा बन रहा है। मंदिर से आ चुके हैं घर, और घर आके अब माता यहाँ पे पूजन कर लेते हैं भगवान जी की। और तो देखिए फ्रेंड्स, ये ड्यूटी निकल गए थे, लेकिन हमने बोला मंदिर चलो, तो ये मंदिर नहीं गए थे। लेकिन जाना, हमारी बात नहीं मानी, लेकिन फिर भी पीछे से पहुंच गए, जाना पड़ा। लेकिन जाना तो माता को बुलाना था, हमारी इच्छा पूरी कर दी उनने, क्योंकि हम रोने लगे तो माता ने सुन ली, आ गए जल्दी। बोल रहे थे कि चलो जल्दी मंदिर, तो कह रहे थे ड्यूटी जाना है, टाइम हो गया। और फिर ड्यूटी के मतलब वहाँ पहुँचे तो फिर टाइम उन्होंने बोल दिया अभी नहीं, 11 बजे आना, तो फिर पहुँच गए। इससे अच्छा मैंने बोला मेरी बात मान जाते तो फिर जाना ही नहीं पड़ता, मंदिर भी घूम आते, है ना। तो भगवान की जो मर्जी रहती है वही करते हैं, है ना। अपने मन से कुछ भी करो तो वो नहीं होता है ना। और मेरी इच्छा तो पूर्ण जरूर होती है, जो मैं सोचती हूँ वही हो जाता है मेरे साथ। लेकिन कुछ कुछ बातें नहीं होती हैं, तो उसका मुझे थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन फिर मैं सोच लेती हूँ कि जो माता रानी कर रही हैं वही अच्छा है उनके हिसाब से, है ना। क्योंकि भगवान कभी बुरा नहीं करते हैं, और थोड़ा बहुत तो दुख सुख आते रहते हैं, है ना। थोड़े टाइम के लिए बुरा लगता है, लेकिन बाद में सब अच्छा हो जाता है। तो आप लोगों को भी हैप्पी नवरात्रि। और अब घर पे पूजन कर लेते हैं। वो माता जी हैं, नहीं आगे वाले में थे जहाँ भोलेनाथ बैठे थे, वहाँ पे उनके अंदर ऐसे गले में क्या डला था, और सांप उन्हें काट दे, क्यों नहीं है सांप नहीं काटते, भगवान है। भगवान ने उनको बनाया, भगवान ने अपन को बनाया, उनको ही क्यों काटते, अपन काटते भगवान को। वो सांप जानते हैं कि जी भगवान जी हैं, अपन नहीं जानते। उनकी माला रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर श्री जी कर रही है पूजन। कल मैंने भगवान जी को साफ कर दिया था अच्छे से। और उनके गले में क्या डला था भोलेनाथ के? सांप सर्प रहती है, माला पहनते हैं शंकर जी सांपों की। तो अब ये पूजन कर रही है, मैंने कहा मैं कर देती हूँ, तो बोल रही हम करेंगे। तो अब आरती हम लोग साथ में करा देंगे। आपको क्या चाहिए? वो दे रहे हैं, वो प्रसाद। बहुत प्यारे कपड़े पहनाऊंगी। हाँ पहना देंगे। नए वाले।
तो श्री जी ने भगवान जी का पूजन कर दिया है, उनको नहा दिया है, कपड़े पहना दिए, चंदन तिलक लगा दिया। उसके बाद हम दोनों माँ बेटी ने आरती गा ली है, माता अम्बे जी की और गणेश जी की, तो दोनों ने आरती भी कर ली थी। उसके बाद भोग लगाएंगे। तो अब श्री जी भी करने लगी है पूजन भगवान जी की, है ना। बच्चे बड़े हो जाते तो थोड़ा अच्छा लगता है, वो हेल्प करते हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी के लिए कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय माता दी।